This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आप सबको CPA एंड शॉपिफाई की एडवांस ट्रेनिंग के इस 21वें बैच के लेक्चर नंबर 14 में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अभी तक जो सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल रह गया, कोई कन्फ्यूजन रह गया, तो आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा जो लेक्चर है बेसिकली कल जो आप लोगों को स्टार्ट करवाया था ट्विटर का, उस पे कंप्लीट मैंने करवाना है। और ट्विटर का मैंने कल अकाउंट बनाया था, तो आप लोगों ने होप्स साथ साथ काम कर रहे होंगे, क्योंकि कामयाब वही स्टूडेंट होगा। और होता भी ऐसे ही है कि जो साथ साथ काम कर रहा होता है, जो सिखाया जा रहा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि मैंने जो है वो काम सिखाया हो और आप कहो कि आप बाद में कर लोगे, ऐसा नहीं होता। मैंने यूजर नेम या पासवर्ड की गलती कर दी। मैं रीसेट कर लूं। अच्छा, इस तरह देखता। कल ट्विटर की मेल आई तो थी। ओके, मैं अपना वो अकाउंट लॉगिन कर लूं, फिर आगे वहीं से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर आपको आप में से किसी को याद है कि कल क्या था यूजर नेम, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अदरवाइज फिर मुझे कोई और अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा। एक आईडी पे एक ही अकाउंट लॉगिन होता है, इसी वजह से तो अकाउंट का मसला आता है, टर्मिनेट कर देते हैं ट्विटर वाले। ट्विटर बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और कोई भी अकाउंट ऐसे लॉगिन नहीं करने देगा, हमें अकाउंट ढूंढना पड़ेगा ट्विटर का।
जिसको हम सेट करें। कोशिश करते हैं, वो अकाउंट में बैठो ना तो ज्यादा टाइम ना लग जाए। ओके, ये हम बाद में करते हैं। जैसे पहले आप लोगों को मैंने ऑलरेडी ये काम बता चुका हूँ कि हमने ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो हम इससे आगे चलते हैं। बेसिकली हमारा काम आज का है कि हमने कैसे अपने ट्विटर के अकाउंट में पोस्ट करनी है और जो है कैसे हमने ऑटोमेशन लगाना है। अच्छा, ट्विटर के हमने अपने अकाउंट में बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद, जो मैंने आप लोगों को ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका बताया था, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद पहले केस स्टडी भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों के पास। लास्ट टाइम मैंने अपना एक अकाउंट भी कल यानी कि मैंने अपना एक अकाउंट भी खोलकर आप लोगों को दिखाया, जिसमें ऑलरेडी 1 लाख तक ट्विटर के मेरे ट्वीट के व्यूज गए हैं। ठीक है, वो मैं आप लोगों को लाइव दिखा चुका हूँ। ये एक केस स्टडी ही थी बेसिकली, आप लोगों को दिखाना कि ऑटोमेशन का फायदा होता क्या है। हमने अपनी प्रोफाइल पे पोस्ट लगानी लाइक फॉर एग्जाम्पल हम सर्वे की फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, तो हमने उससे रिलेटेड ही अपने ट्विटर पे लगाना है। ठीक है,
ठीक है। यहाँ लिमिट देख रहे हो, लिमिट करेक्टर्स की लिमिट है, जैसे ये फुल हुआ तो ये मजीद हमें पोस्ट इसने नहीं करने देनी थी, ये हमने पहले पोस्ट कर दिया और इसको हमने कर दिया पिन टू योर प्रोफाइल, पिन कर दिया। यानी कि हमने जो भी पहली पोस्ट की जिसमें हमने अपनी प्रोफाइल, अपनी सीपीए कैलेंडर का लिंक डाल दिया, उसको फिर हमने पिन कर दिया। ठीक है, ये पिन हमने जरूर करना है। अच्छा, ये पिन कर दिया। उसके बाद अब हमें चाहिए अपनी प्रोफाइल के फॉलोअर्स। ठीक है, ये अभी हमारा 0 एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमने पिन भी कर दिया, हमने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज भी पहले कर दिया था, पिन भी कर दिया। अब हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा फॉलोवर। फॉलोवर लाने का पहला जो तरीका है वो है मैनुअल। मैनुअल में फॉर एग्जाम्पल मैं मेक मनी सर्च करूंगा, जो मेरी नीच है, जो मेरा टॉपिक है, जिससे रिलेटेड मुझे ट्रैफिक चाहिए, उनकी प्रोफाइल पे जाके और उनके फॉलोवर्स को, जिनकी प्रोफाइल डीपी लगी हुई है, ठीक है, उनको मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। सेम वही स्टेप जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में किया। याद है आप लोगों को इंस्टाग्राम में आप लोगों ने क्या किया था, या भूल गए? अच्छा जी, ये तो हो गया मैनुअल तरीकेकार। और आपने 15 से 25 से ज्यादा प्रोफाइल्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड नहीं करनी है। इस चीज का आपने बड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज अकाउंट उड़ाने में ट्विटर ने जरा बराबर भी टाइम नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा, दूसरा हमारे पास जो तरीकाकार है ऑटोमेशन का, वो ये है कि हमारे पास एक टूल है, उसका नाम है IF-TTT। IF-TTT.com टूल क्या करता है बेसिकली, ये इनके पास है मुख्तलिफ एप्लेट्स। एप्लेट्स क्या करते हैं, उनमें ऑटोमेटिकली फंक्शनैलिटी ऐड हुई हुई है, हम जस्ट उनको कनेक्ट करते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर, दिस वन। ये जो एप्लेट है ट्विटर का, इसका काम ये है कि ये एक ट्विटर के अकाउंट से उठाता है ट्वीट और दूसरे अकाउंट पे लगा देता है। मेरी स्ट्रेटेजी बेसिकली ये होती है, जैसे हम मेक मनी पे काम कर रहे हैं, तो मेक मनी की नीच पे काम करने के लिए हमें मोटिवेशन चाहिए होती है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं ट्विटर में एक ऐसा अकाउंट ढूंढ लेता हूँ जो मोटिवेशनल कोट्स पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अब दिखाता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी के मैं कैसे अपना अकाउंट ग्रो करता हूँ ट्विटर का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करता हूँ सर्च कोट्स, जस्ट कोट्स नहीं बल्कि मोटिवेशनल कोट्स। ठीक है, जो टॉप की प्रोफाइल होगी जिसमें उसने अपना लिंक ना लगाया हुआ हो, प्रोफाइल वाले ने अपना लिंक, जिसने इसने लिंक लगाया हुआ है, इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, जिसने अपना लिंक ना लगाया हो उसकी प्रोफाइल को, और जो ट्वीट बहुत ज्यादा आती है लाइक 1 घंटा पहले, 39 मिनट पहले, इस तरह की। ठीक है,
ये लिंक कहीं नहीं लगा रहा। इस तरह की प्रोफाइल को मैं करूँ, कॉपी, कनेक्ट पे क्लिक किया। अब ये ट्विटर के हमारे अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साइन अप हम कर लेते हैं। अपने ईमेल और पासवर्ड से आपने साइन अप इसको कर लो। अगर पहले से अकाउंट बना हो तो उसको आप लॉगिन कर लो। इसको गूगल के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। गूगल का अकाउंट या लॉगिन करवा लेते हैं। ये हमने साइन अप करवा लिया, कनेक्ट क्लिक कर दिया, यानी कि हमने IFTTT का अकाउंट बेसिकली एक बना लिया। ऑथोराइज ऐप पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमने अकाउंट ऐड कर दिया। अब क्या होगा, मेरे इस ट्विटर के अकाउंट के ऊपर ये जो मैंने अकाउंट अभी आप लोगों के सामने क्रिएट किया, इस पे ऑटोमेटिकली ट्वीट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ से? ये जो मैंने यहाँ से IFTTT के अकाउंट से किए। अब ज्यादा से ज्यादा जो ट्वीट्स आएंगी जब, तो मेरा अकाउंट ज्यादा टॉप पे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसकी मजीद सेटिंग में इसको डिस्कनेक्ट करके तो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें पहले ये ऑप्शन होता था, अभी तो उन्होंने खत्म कर दिया। ये ऑप्शन होता था कि हम अपनी मर्जी की, अब हम अपनी मर्जी के हैशटैग भी ऐड कर सकते हैं, तो वो उससे हमें पे ज्यादा फायदा होता था। मगर क्योंकि हमें सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिविटी ज्यादा चाहिए होती है, ज्यादा से ज्यादा पोस्ट चाहिए होती है। अब हम ये तो नहीं कर सकते ना कि हम खुद बैठ के हर 15 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, घंटे बाद पोस्ट करते रहे। तो उसका हल ये है कि हम इसको अपने प्रोफाइल को लगा देते हैं ऑटोमेशन के ऊपर। अब ऑटोमेशन का फायदा क्या हुआ? ऑटोमेशन का फायदा ये हुआ कि हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, पोस्टें हो रही हैं, और साथ में ये हो रहा है कि हमने क्योंकि अपनी प्रोफाइल की टॉप पे पिन कर दी हुई है पोस्ट, जो हमने अपनी वेबसाइट के लिंक के साथ, तो जो यूजर भी आएगा, जो लोग भी आएंगे, वो हमारे इस लिंक पे क्लिक करके आगे हमारी वेबसाइट तक पहुंचेंगे और उस फॉर्म को फिल करेंगे। चांसेस बढ़ जाएंगे इस बात के। ये है एक छोटा सा सेटअप ऑटोमेशन का, जो है ट्विटर के साथ। एक और टूल है ट्वाइंट्स के नाम से। ये नहीं, जस्ट मैं बताता हूँ कौन सा है। इनमें से नहीं, वो क्योंकि अभी जस्ट अ मिनट।
अच्छा, मैं एक और टूल देख रहा था कि अगर वो टूल मिल जाता तो वो भी आप लोगों के साथ में मैं बता देता। तो ये ट्विटर के ऑटोमेशन के लिए, यानी कि पोस्ट करने के लिए जो टूल मैं यूज करता हूँ वो ये है IEEE का एक एप्लेट है ये बेसिक। स्ट्रेटेजी ये है, आपने क्या करना है, 3 से 5 अकाउंट बनाने, इंक्रीज 1300 और 5 डिफरेंट डोमेन्स, यानी कि हर अकाउंट में हमने अलग अलग डोमेन ऐड करनी है। डॉट क्लब की ले लो, डॉट XYZ ले लो। ठीक है, तो उसके बाद आपने अपने अकाउंटों पे ऑटोमेशन चला देनी है। और आप इस तरह भी कर सकते हो कि एक कंप्यूटर में आप मल्टीपल यूजर प्रोफाइल बना के और वहां से आप ये काम कर सकते हो, तो आप इजिली इसको मैनेज कर लोगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ट्विटर का एनालिटिक्स का ऑप्शन है। मैंने जो मेरा मेन अकाउंट रहा है उसका एनालिटिक्स तो खैर मेरा स्टार्ट में ही बैन हो गया था। मैंने ऐड चलाई थी ट्विटर पे, ऐड चलाने की कोशिश की थी, ट्विटर की ऐड नई नई आई थी तो वो बैन हो गया था। इसको मैं टर्न एनालिटिक्स ऑन करूँ तो बेसिकली ट्विटर के ये जो एनालिटिक्स का ऑप्शन है ये हमें टाइम टू टाइम बताता रहेगा कि हमारी पोस्ट कैसी परफॉर्म कर रही है। तो ये हमें मतलब हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। ये है ट्विटर का कंप्लीट काम करने का तरीकाकार। हमें सबसे मेन फोकस रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पोस्टें लगानी है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉलोवर्स चाहिए, चाहे मैनुअली करें चाहे ऑटोमेटिक तरीके से करें। और आप इसमें इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो ट्विटर पे। मैंने तो पोस्ट की, आप इमेजेस भी अपलोड कर सकते हो। और मैं एक वक्त में एक ही नीच पे काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ट्विटर के 7 अकाउंट है ना, तो मैं सातों के सातों पे मेरी नीच सेम होगी, यानी कि मेक मनी है तो मैं मेक मनी पे ही सातों के सातों पे काम करूंगा। इस तरह नहीं करूंगा कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं इस तरह नहीं करूंगा 7 अकाउंट बनाए तो एक पे मेक मनी, दूसरे पे वेट लॉस, तीसरे पे लाइक गेम, इस तरह से नहीं करूंगा। मैं एक नीच पकड़ता हूँ ना, उसको पूरा भरपूर उसको उससे फायदा उठाता हूँ। ऐसा नहीं करता कि मैं एक वक्त में मुख्तलिफ नीचेस को छेड़ लूंगा, ऐसा मैं नहीं करता। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग भी मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसका फायदा आप लोग भी उठा सकते हो जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी मीडिया बाइंग। मीडिया बाइंग क्या होता है? हम मुख्तलिफ साइटों पे हम एक स्पॉट ले लेते हैं, हम एक जगह ले लेते हैं, उसको बोला जाता है मीडिया बाइंग। और वो स्पॉट जो होती है वो कोई आम स्पॉट नहीं होती। हम इमेज ऐड लगा के, यानी कि बैनर ऐड लगा के हम स्पॉट ले लेते हैं बेसिकली। उसके लिए जो मैं यूज करता हूँ मीडिया बाइंग के लिए भाई जी, ads.com। buysell.ads.com का मैं यूजर तकरीबन 2012-13 से हूँ। और इस पे मैंने काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पहले की है और इसको मैं CPA के लिए हाईली रिकमेंड करता हूँ।
आपने इसका पब्लिशर अकाउंट एडवर्टाइजर अकाउंट बनाना है, सॉरी पब्लिशर अकाउंट नहीं, एडवर्टाइजर अकाउंट आपने इसका बनाना है, क्योंकि हमने पैसे लगा के जगह लेनी है। सीपीए में मीडिया बाइंग एक बहुत जबरदस्त ट्रैफिक सोर्स है। वो कैसे, मैं भी वो दिखाता हूँ। मार्केट प्लेस, मीडिया बाइंग की, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मीडिया बाइंग हमें सीपीए मार्केटिंग में हमारी ऑफर पे हमें ट्रैफिक लाने का बहुत अच्छा सोर्स है। बेसिकली इस पे इतनी बड़ी बड़ी साइटें मौजूद हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे कि जब उनकी ट्रैफिक आती है तो वो डेफिनेटली कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी हमारी एंग्री बर्ड से रिलेटेड कोई ऑफर है, फॉर एग्जाम्पल हमारी एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई ऑफर है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बिटकॉइन से रिलेटेड कोई ऑफर है, तो यहाँ पर आपको दुनिया की टॉप की साइटें मिलेंगी, नजर आएंगी, जिन पे हम इजीली एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। $500 मंथली हम अगर पे करेंगे तो 300 बाय 100 का बैनर हम लगा सकेंगे angrybirdnest.com के ऊपर। ठीक है, जो कि अगर इसके व्यूज वगैरह हम देखें तो उसके हिसाब से सही है या नहीं, ये डिसीजन हम ले सकेंगे। इसके व्यूज वगैरह के बारे में ये नहीं बताया इन्होंने। पहले ये व्यूज वगैरह सारे बताता था, अभी नहीं बता रहा। तो ऐसे तो हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे। इन्होंने ट्रांसपेरेंसी रखी हुई थी। अच्छा, ये साइट जो है चार्ज कर रही है $14 पर 1000 इंप्रेशन का, 300 बाय 600 के, तो बहुत कॉस्टली है। हम इस तरह से एडवर्टाइज नहीं करेंगे क्योंकि उनके मिलियंस में व्यूज होते हैं, हमारा बैलेंस एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। ये $8 चार्ज कर रहे हैं BTC.com वाले टॉप सेंटर पे बैनर लगवाने का, $6 $8 इस तरह। BTC.com जो blockchain.com $12 चार्ज कर रहा है। जो ब्लॉकचेन जो है वो बेसिकली जो हमारा वैलेट होता है उसकी मेन साइट है जिसमें हम अकाउंट बनाते हैं आके। तो ये मैं आप लोगों को बेसिकली समझाऊंगा स्ट्रेटेजी कि हमने करना क्या है बाय सेल एड्स पे, यानी कि मीडिया बाइंग में हमने करना क्या है। ये सारे जो पेड मेथड बताता हूँ ना, वो सिर्फ वही बंदा अप्लाई करेगा जिसके पास इन्वेस्टमेंट है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो पहले
फ्री के मेथड्स लाइक आप लोगों को क्वेश्चन आंसरिंग के प्लेटफॉर्म्स का बताया, इंस्टाग्राम का बताया, बिंग के कूपन का बताया, तो आप लोग पहले वहां से पैसे निकाल के देन इस पे इसको टेस्ट करके देख सकते हो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज।